पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म कर दिया था ना। आज हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि आज हम लोग घटाएंगे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में किस प्रकार से माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट बोलो या फिर घटाना बोलो, वही चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो आपके पास आज भी 4 सवाल दिया हुआ है। इन चारों सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है ना। चलो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला सवाल, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हो गया कि इसमें से माइनस करना है आपको। किसको? इसको माइनस करना है ना। चलिए तो सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन इसका देखा जाए यहां से। सबसे पहली बात तो कि आपको इन सारे को माइनस करना है किस में? इसमें। तो पहले कौन सा लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग ये वाला। तो क्या है भाई वो वाला? पहला 3x² प्लस 4x माइनस 6, ब्रैकेट में अभी फिलहाल इसको रखिए। माइनस का साइन देंगे, क्यों? क्योंकि माइनस करना है। किसको करना है? इसको करना है। 2x² माइनस 5x प्लस 7, ब्रैकेट का साइन देंगे अभी आप फिलहाल। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट का साइन हटाना है। ठीक ना। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे। इस चीज को यदि आप समझ गए तो ये पूरा समझ जाएंगे आप। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस है ना, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का साइन रहे, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का साइन रहे, ब्रैकेट के अंदर वाले सारे का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। याद रहेगा ये चीज? याद रहेगा? चलिए, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर किस चीज का साइन रहे, माइनस का रहे, तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो सारे का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ब्रैकेट के बाहर है ना माइनस, तो ये वाला का साइन अभी क्या है? अंदर में प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x² बन गया। ये किस में है? माइनस में। कौन सा माइनस? ये माइनस। ये माइनस इसी में आके जुड़ गया, इसमें। नहीं समझ में आया? दोबारा देखिए ध्यान से। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे, तो पहले तो आप क्या कीजिए? माइनस यहां पे दे दीजिए। माइनस है, चलो माइनस यहां पे दे दो, कोई दिक्कत। और ये जो अभी आपका है ये प्लस में है ना, और इसको यदि आप डायरेक्टली उठाकर यहां पे लिख देंगे तो ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। सिंपल सी बात, सुन रही बात? तो या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो इसका साइन कैसा हो जाएगा? माइनस, तो माइनस साइन दे दीजिए। सिंपल, ठीक ना। तो अंदर वाले सारे का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक ना। अब बताइए, ये माइनस में है, क्या बन जाएगा? प्लस 5x। ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा? माइनस। सिंपल। तो ये जो आपका प्लस 2x² था, ये माइनस में बन गया। ये माइनस में था, प्लस में बन गया। ये प्लस में था, ये माइनस में बन गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको लाइक टर्म एक साथ लेके आइए, जो कि हम लोग अपने एडिशन में भी किए हुए हैं, है ना। चलिए देखा जाए अब जरा ध्यान से, तो आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि x² एक बार यहाँ पे है, x² एक बार यहाँ पे है ना। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, दोनों को एक साथ। तो पहले तो आप इसी को लिखिए, 3x² माइनस 2x², काम खत्म। x² वाला हो गया। अब आप कर लीजिए किसको? x वाला। x कहाँ कहाँ नजर आ रहा है आपको? एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, है ना। क्या लिखेंगे आप? प्लस 4x प्लस 5x। बच कौन कौन सा गया आपका? -6 और -7 बच गया आपका। तो -6 और -7, सिंपल से बात है ना। आगे करेंगे अब। चलिए देखिए जरा ध्यान से, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। चलिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 2x² है, तो माइनस करेंगे आप 3 में 2 को, तो कितना बचेगा? 1x² बचेगा, यानी कि 1x² बचेगा। और साइन आपका यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा था। तो आपका मन करे ना तो आप 1x² भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली
एक्स स्क्वायर भी लिख देंगे तो आपका काम चलेगा, क्योंकि माना जाता है कि इसके आगे यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 ऑटोमेटिक रहता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन दोनों का काम हमारा खत्म, इन दोनों को कीजिए। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। तो 5 और 4 कितना? 9, तो प्लस 9x। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन कैसा रहता है? माइनस का रहता है, माइनस का रहता है। तो 7 और 6 कितना? 13, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो हमेशा आपका माइनस का ही रहेगा। तो ये सवाल आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। क्या किसी प्रकार का इस सवाल में कोई कंफ्यूजन, समस्या नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं, देखा जाए। उसी प्रकार से बनेगा सवाल, कैसा भी आ जाए सब्ट्रैक्शन से बनेगा उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए देखिए इसमें भी क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है इसको, किसमें? इसमें, यानी कि पहले कौन सा लिखेंगे? पहले ये वाला लिखेंगे। चलिए लिख लीजिए उसको। पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। इसको फिलहाल आप ब्रैकेट में रखें और माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन दे दीजिए, और ये करना है माइनस, तो क्या लिखेंगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको ब्रैकेट हटाना है ना। चलिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो लिखेंगे आप 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसमें, अब करना आपको इसमें है। चलिए यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे ये आपका अभी किस में है? प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस में है तो क्या बन जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल, कोई समस्या? चलिए अब लाइक टर्म को एक साथ लेते आइए आप, है ना। देखिए ध्यान से, अब लाइक टर्म आपका कौन कौन सा है? एक्स स्क्वायर एक बार आपका कहाँ कहाँ पर है, जरा ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को। एक्स स्क्वायर आपका एक बार यहाँ पे है और एक स्क्वायर एक बार यहाँ पे है, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, है ना। चलिए दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जरा देखिए तो लाइक टर्म और कौन कौन सा नजर आ रहा है आपको? 3y, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना। तो एक बार y यहाँ पे है, एक बार y आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए आप। चलिए तो क्या लिखेंगे आप? माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच क्या गया आपका? क्या बच गया? सिंगल ये बच गया ना केवल। क्या इसके जैसा कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो उसको आप बाद में अकेला लिख देंगे, एकदम अकेला सबसे लास्ट में, प्लस 6xy। सिंपल, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ये रेड वाला मिटा देते हैं, सॉल्व किया जाए, देखा जाए आप ध्यान से। यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 1x स्क्वायर है। क्या 1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, लेकिन है ना, है कि नहीं? चलिए तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का। तो जब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को आप माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा? केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, या फिर आप उसको 1x स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ तक तो काम खत्म हो गया हमारा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ पे 3y स्क्वायर है, यहाँ पे 1y स्क्वायर है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो बताइए कितना लिख दें यहाँ पे? 2y स्क्वायर, लेकिन साइन कैसा? माइनस का। क्यों भाई? क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा वाला था। कोई दिक्कत? आगे बच क्या गया? ये क्या इसके जैसा कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना इसके जैसा कुछ भी, तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे आप, प्लस 6xy। बस यही हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से सवाल बनता है। कोई समस्या आता समझने में? बात समझ में आया? इसके जैसा कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा था तो उसको नहीं करेंगे, उसको जैसा का तैसा लिख देंगे, हो गया बात खत्म। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ये बड़ा मशहूर सा सवाल है, ऐसा सवाल आपको आपके बुक में मिलेगा, इसको ध्यान से देख लेंगे आप। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट इतना, यानी कि इतना आपको माइनस करना है फ्रॉम द सम ऑफ इतना, इतना एंड इतना। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, हाँ बताइए। हाँ
तीनों को जोड़ेंगे पहले, इसका जो आंसर आएगा उसी में माइनस करेंगे हम लोग किसको, इसको, ठीक ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा और आंसर लाना पड़ेगा, है ना। चलिए सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे देखा जाए ध्यान से। सॉल्यूशन इसका आप देखिए जरा, सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहां से शुरुआत कर दें, है ना। देखिए ध्यान से, यहीं से हम शुरुआत कर देना चाह रहे हैं आपका, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो पहले तो आपको इसको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए जोड़ते हैं जरा। ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, लेकिन इसमें पहले बी दे दिया है, फिर सी, फिर ए, इसको अरेंज करने की जरूरत है। चलिए करते हैं जरा, देखिए ध्यान से, पहले तो जोड़ना पड़ेगा। पहले लिखते जाइए, क्या है पहला, ए प्लस 3b, ए प्लस 3b माइनस माइनस 4c, प्लस करना है ना आपको, तो प्लस का साइन डाल दीजिए, ठीक है। अब चाहें तो अभी फिलहाल इसको किस में रखिए, ब्रैकेट में रखिए। प्लस का साइन आपने डाल दिया, अब इसको करना है प्लस, कितना है भाई, 4a माइनस बी, 4a माइनस बी, उसके बाद प्लस 9c, प्लस 9c। चलिए फिर से ब्रैकेट और प्लस दे दीजिए, इसको लिखना है ना आपको। चलिए इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस ए, पहले लिखेंगे माइनस ए, क्योंकि सभी में ए पहले पहले है, उसको भी पहले कर दीजिए, माइनस ए, उसके बाद माइनस 2b, उसके बाद वेरी गुड प्लस 3c, हो गया काम खत्म। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट को हटा देना है। अच्छा, क्या ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का साइन हो तब भी साइन चेंज करेंगे क्या, नहीं, साइन चेंज करने का काम केवल माइनस वाले में होता है, प्लस वाले में नहीं होता है। तो जैसा है उसको सबको वैसा लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, a प्लस 3b माइनस 4c प्लस 4a माइनस b प्लस 9c, यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद अच्छा यहीं पे आप हमको बताएंगे। अब चलिए आप जरा एक बात हमको जरा सोच के बताइए, तो आप लोग बताएंगे सोच के कि यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पे माइनस है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ए, वेरी गुड, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस ए माइनस 2b, केवल इसके लिए, बाकी सब के लिए नहीं, माइनस 2b प्लस 3c। देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है, किसी प्रकार का कोई समस्या यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारे जितने भी ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, सबको एक साथ लेते आओ। क्या ये तो करना है हम लोगों को, चलिए करते हैं जरा, देखिए ध्यान से। ए कहां कहां पर आपको दिख रहा है, इसमें ए आपको एक बार यहां पे दिख रहा है, इसको पहले लिखिए ए, उसके बाद आपको यहां दिख रहा है प्लस 4a, उसके बाद फिर आपको एक बार यहां पे दिख रहा है माइनस ए वाला काम खत्म। अब आते हैं बी वाले पे, एक बार यहाँ पे है प्लस कितना 3b, उसके बाद एक बार यहाँ पे है माइनस b केवल, उसके बाद यहाँ पे है माइनस 2b। सी वाले पे आते हैं, एक बार यहाँ पे है माइनस 4c, एक बार यहाँ पे है प्लस 9c, एक बार यहाँ पे है प्लस 3c। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो अब बताइए हमको जरा, सोच समझ के आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, नहीं कि दोनों माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो केवल क्या बचा आपका, नहीं समझ में आया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझते हैं। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो a और 4a कितना हो गया, 5a, 5a में a को माइनस की जगह कितना आएगा, 4a, कोई दिक्कत नहीं, तो 4a आ गया आपका, ठीक है। आगे तो ये a वाला काम हमारा पूरा खत्म, पूरा खत्म, ठीक है। आगे आगे बढ़िए, b वाले में आइए, यहां पे आपका 3b है, इसको रहने दो,
-b और -2b कितना, -3b और ये +3b कितना बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या 0 लिख देंगे, नहीं कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आपका 3b है प्लस में है और इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा कितना आएगा, -3b है ना, यही आएगा ना। तो जब आप प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, आपका माइनस होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा आपका, बात खत्म है ना। आगे बढ़िए, अब ये हो गया आपका। उसके बाद सी वाले में आते हैं हम लोग। सी वाले में देखिए ध्यान से, सी वाला कितना आएगा आंसर बताइए इसका। चलिए पहले हम लोग प्लस वाला देख लेते हैं। ये हो गया कितना, 12c। 12c में 4c को आप माइनस करेंगे, माइनस नहीं होगा, +8c, क्योंकि देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो प्लस में आएगा ना 12c प्लस में, और उस प्लस 12c में आपको माइनस करना है 4c, तो 8c। बड़े वाले का साइन क्या था, +12c था ना, तो प्लस कितना होगा, 8c होगा। कंफ्यूज हो गया ना, हो गया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले 4c है ना, तो पहले 4c लिख दो, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करो। चलो अब बताओ, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का यहाँ पे प्लस में है, तो क्या लिखाएगा, केवल 8c हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, +8c, बस हो गया। तो कितना बड़ा सवाल था, उसका आंसर केवल इतना है, देख लो। कोई समस्या यहाँ तक समझने में, बात समझ में आई है। चल इसको जल्दी से आप देखिए एक बार, जल्दी फटाफट, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फटाक से पूछिए जल्दी। हो गया। चलिए जरा ये वाला सवाल को गौर से देखिए तो कैसे बनेगा, जल्दी फटाफट एकदम। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो केवल, अच्छा मिस्टेक हो गया हमसे, अभी तो केवल हमारा आंसर आया है, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे। अभी तो केवल हमारा इन तीनों का क्या आया, आंसर आया ये, लेकिन अब करना क्या है हमको, अब इन तीनों के आंसर जो आए हैं ना, ये इसमें माइनस करना है हमको, किसको, इसको करना है। सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए अब यहां पे आपको करना है 9। अब इस वाले में आपको माइनस करना है ये, है ना। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे ना, कितना, 4a + 8c, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, माइनस करना है तो माइनस का साइन दीजिए, और किसको माइनस करना है भाई, इसको माइनस करना है, कितना है भाई, 2a - 3b + 4c यही है ना, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, कितना, 4a + 8c, साइन चेंज करेंगे ना। चलिए बताइए कितना होगा, -2a + 3b - 4c, बस हो गया, है ना। जो एक जैसा देखने में लग रहा है, लाइक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसको एक साथ लेते आइए। यहाँ पे 4a है तो इसको पहले लिखिए 4a, यहाँ पे -2a तो -2a, उसके बाद b वाला कर लेते हैं, b वाला तो केवल यहीं पे दिख रहा है हमको, कितना, +3b, उसके बाद c वाला कहाँ कहाँ पर, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो +8c - 4c हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए 4a - 2a कितना, 2a, वेरी गुड, तो इसका हो जाएगा आंसर 2a। चलिए b वाला तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे आप, 3b। इसका बताइए, वेरी गुड, +4c हो गया, ये आपका आंसर है। अब तो आ गया आंसर पूरा फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर है, टोटल, ये आपका टोटल आंसर है फाइनल एकदम। देख लीजिए जल्दी, कोई दिक्कत है तो बताइए। 2a + 4c + 3b, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल, ये वाला सवाल बड़ा मशहूर सवाल है और बड़ा मजेदार भी है। ये सवाल बन गया तो समझा जाएगा कि आप सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स अच्छी तरीके से समझ गए। अच्छा ऐसा ही सवाल हमने एक हार्ड वाला दिया था आपको, एडिशन में भी दिया था, है ना। ये सब तो हलवा वाला था, सब बच्चा वाला था, ये तो बना देता कोई भी, लेकिन दम है तो ये वाला बना के दिखाइए,
है ना, बनाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे, समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, सब्ट्रैक्ट करना है इन सभी को, किसमें, इसमें, तो पहले कौन सा लिखाएगा, पहले ये लिखाएगा, है ना। चलिए लिखते हैं, तो हम लोग शुरू से सॉल्व करते हुए इसको चलेंगे। देखा जाए ध्यान से, आप सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले वो लिखिए आप, क्या है भाई बताते चलेंगे आप लोग, x³/5 माइनस 3/2 x², उसके बाद प्लस 2/3x, उसके बाद प्लस 1/4, है ना, प्लस 1/4 है। चलिए इसको आप फिलहाल अभी ब्रैकेट में रखिए, माइनस करना है तो माइनस का साइन दीजिए, ये पूरा माइनस करना है ना। चलिए तो बताते चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, 8/5x² माइनस 2/3x³ प्लस 3/2x माइनस 1, यही आपको करना है। चलिए अब हम लोग ब्रैकेट को हटा लेते हैं पहले, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है, x³/5 माइनस, अच्छा कल वाला कॉन्सेप्ट आप फिर से याद कीजिए, ये जो यहाँ पे x² है, क्या ये इस रूप में लिखा हुआ है कि नहीं, 3/2 इंटू x² लिखा हुआ है ना, याद कीजिए जल्दी। ये चीज यहाँ पे जो 3/2 x² दिख रहा है आपको, क्या ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चीज हमने आपको कल भी बताया था। तो इस प्रकार से जब लिखा हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x²/2, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर से, नहीं समझ में आ रहा है, कल वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस कल वाला ही है, याद कीजिए हमने बताया था आपको कि यदि यहाँ पे 3/2 x² लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि 3/2 इंटू x², है ना। तो हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए कल वाला, ऊपर वाले से इसको मल्टीप्लाई करते थे, पूरे को, x² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो कितना आएगा 3x², और नीचे में केवल कितना बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, केवल 2 बचेगा, है ना। तो अब हम लोग इतना को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हम लोग इसको 3x²/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया x² को, तो क्या बन गया 3x², लेकिन नीचे में तो कुछ नहीं किया था ना हमने, तो 2 का 2 है, कोई दिक्कत, अब समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्लस, वही काम यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, 2x/3, यहाँ पे भी वही करेंगे, 2x/3, उसके प्लस 1/4 हो गया। चलिए ब्रैकेट को डालना नहीं है, ब्रैकेट को हटा दो। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर साइन कैसा है, माइनस का है, तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बताइए आप, प्लस रहता है ना तो साइन चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे प्लस रहता तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता, कोई भी साइन चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए यदि, तो फिर अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। यदि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अभी फिलहाल 8/5x² आपका किस में है, प्लस में है, लेकिन बाहर क्या साइन है, माइनस का, तो ये जब प्लस में है तो क्या बन जाएगा, अब माइनस में बन जाएगा, क्योंकि यदि माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। और अभी फिलहाल ब्रैकेट के अंदर ये किस में है, प्लस में है, तो बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, -8/5। अच्छा, क्या इसको भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 8x²/5, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया, वही चीज हमारा यहाँ भी है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, अब यहाँ पे माइनस है तो पहले क्या लिख देंगे, प्लस, क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। और क्या 2/3x³ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x³/3, जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3x/2, सॉरी प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा ना, साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस है तो यहाँ का साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया हमसे।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, अब ये माइनस में है तो प्लस में 1 है, और नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 तो होता ही है। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में, बात पूरा समझ में आया है? किसी प्रकार का कोई भी किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, लाइक टर्म को एक साथ लेके आते थे, है ना? तो लाइक टर्म बना जरा देखिए तो पहले कौन सा आपका क्यूब वाला है, x का पावर 3 वाला। तो x का पावर 3 वाला कहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो दोनों को एक साथ लिख दो, है ना? चलिए, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे x³/5 एक बार यहाँ पे था और क्यूब वाला एक बार यहाँ पे है ना? तो प्लस में है ना, तो क्या लिखेंगे 2x³/3। तो क्यूब वाला काम खत्म। अब आते हैं स्क्वायर वाला। स्क्वायर कहाँ पर आपका, एक बार यहाँ पर है और एक बार आपका यहाँ पर है ना? तो चलिए पहले इसको लिखिए, कितना लिखेंगे इसके लिए, -3x²/2 और एक बार कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो क्या लिखेंगे -8x²/5। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? x³ वाला भी हो गया हमारा काम, x² वाला भी हो गया, अब बच गया कौन सा, x वाला। तो जो x जैसा दिखने में लग रहा है उसको लिखिए कहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, केवल x देखो, एक बार यहाँ पर है, एक बार और कहाँ है, एक बार यहाँ पर है ना? दोनों को एक साथ लिख दो। क्या लिखेंगे आप, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे 2x/3 एक बार इसका हो गया, और एक बार इसका लिख देंगे आप। माइनस में है तो माइनस में 3x/2, और जो बच गया अब उसको लिख दीजिए। कौन सा बचा अतुल? और 1/4 है ना? तो 1 + 1/4 + 1/1 जो बच गया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करते थे बताइए जरा, कोई भी एलसीएम लेते थे। वेरी गुड। तो चलिए एलसीएम लेते हैं हम लोग। कितना है, 5 है, जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर कितना है, फिर 2 है, फिर 4 है। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। चलिए इन सभी का हम लोग एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं, ठीक है? ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये एक बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और ये हो गया हमारा एलसीएम, है ना? चलिए अब 2 से करेंगे तो केवल हमारा ये कटेगा, लेकिन 3 से करेंगे तो हमारा ये और ये दोनों कट जाएगा। 3 से कर देते हैं, ये तो नहीं कटेगा 3 से, लेकिन ये कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा हमारा, और ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा, ठीक है? और 5 से कर लेते हैं एक बार हम लोग। 5 से कीजिएगा तो 1 1 1 1 1 1 और 2, कितना आएगा एलसीएम बताइए जल्दी। 2 × 3 कितना, 2 × 3 कितना, 6 6 × 5 कितना, 30 30 × 2 60, यानी कि 60, है ना? चलो तो आप यहाँ पे लिखिए एकदम बिल्कुल सेंटर में 60 और एक लंबा सा लाइन खींच दीजिए। हो गया? लंबा सा लाइन क्यों खींचे हैं आपको मालूम चल गया होगा, है ना? चलिए अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसका काम खत्म हो गया हमारा। तो एलसीएम आपने यहाँ पे निकाल लिया और आपका एलसीएम आ गया 60। अब क्या करते हैं आप लोग बताएंगे कि 5 से इसको डिवाइड करना है पहले, कितना बार में, 12 बार में, फिर 12 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को, तो 12 को मल्टीप्लाई कीजिए x³ से, कितना आएगा 12x³। वेरी गुड। तो इसके लिए आ गया हमारा 12x³। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब 3 से डिवाइड कीजिए 60 को, 20 फिर 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ को, कितना आएगा 40x³। वेरी गुड, कितना बोलिए 40x³, बहुत अच्छा। चलिए अब 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 2 से डिवाइड कीजिए 60 को, कितना आएगा 30, कितना 30, फिर 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x² को, कितना आएगा 90x², लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो -90x²। आगे बढ़ते हैं, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 60 को, 12,
फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 8x² को, तो 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा 96 होता है। तो आप यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 96x²। क्यों माइनस दिए हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। आगे बढ़ते हैं, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 60 को, कितना आएगा 20। फिर 20 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, 2x को, कितना आएगा 40x। वेरी गुड, प्लस में लेकिन 40x हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए 60 को 30, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए 3x को, कितना 90x, लेकिन किस में -90x, -90x। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ये वाला ना, चलिए 4 से डिवाइड कीजिए 60 को, कितने बार में 15, हाँ 15 आ जाएगा। फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 1 को, तो 15 ही आएगा, है ना, प्लस 15, फिर प्लस 1 से डिवाइड कीजिए 60 को, कितना 60, फिर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, तो 60 ही आएगा, है ना। तो आप प्लस यहाँ पे 60 लिखेंगे। इसके बाद क्या करते थे, कौन बताएगा हमको। हाँ, इसके बाद हम लोग करते थे कि जो एक जैसा देखने में लग रहा है उन सभी को आप जोड़िए घटाइए, है ना। चलिए करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, x³ इन दोनों को करते हैं पहले हम लोग, है ना। देखा जाए ध्यान से, तो दोनों तो प्लस में ही है, कितना हो जाएगा 52x³। बहुत अच्छा, वेरी गुड, 52x³, 52x³ ये हो गया, ठीक है। आगे 52x³, इतना दूर तक का हमारा काम खत्म हो गया। आगे देखा जाए x² वाला, ये भी x², ये भी x², यानी कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस आप पहले ही दे दीजिए यहाँ पे। और अब आपको करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस कीजिए, कितना आएगा, चलिए 6 का तो 6 यहाँ पे रह जाएगा, और 9 9 18, यानी कि 186x², सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का काम खत्म। आगे x वाला देख लीजिए, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े का साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, तो पहले ही आप यहाँ पे माइनस दे दीजिए और माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 50x। आगे बढ़ते हैं, ये बच गया हमारा, प्लस प्लस है दोनों, कितना हो जाएगा 75। बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्लस 75, और नीचे क्या लिख देंगे आप, डिवाइडेड बाई 60। यहां तक में कोई भी समस्या किसी को तो जल्दी बताइए। अच्छा, इस 60 को ना थोड़ा सा यहां से मिटा के इधर लिख दे रहे हैं, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो पाए। यहां तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आया है। चलिए, इतना दूर करने के बाद हम लोग क्या करते थे, हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात आपका कहना है, हम लोग चाहें तो इतना करके छोड़ सकते हैं, ये भी आपका फाइनल आंसर ही है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं, है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, देखा जाए। तो इसको कहाँ पे सॉल्व कर दें, अब इसको सॉल्व यहाँ पे कर दें, इधर, चलिए देख लीजिए जरा, एक लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि ये जो 60 है, ये तो इन सारे का डिनोमिनेटर है ना, सारे के लिए है, तो क्या इन सभी को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए 52x³, 52x³ बाई 60, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दीजिए आप पहले, कितना है 186x² बाई 60, 186x² बाई 60, उसके बाद माइनस है ना, फिर माइनस दे दीजिए आप पहले ही, कितना है 50x बाई कितना 60, तो आप यहाँ पे लिखिए 50x बाई 60, उसके बाद प्लस में है ना, प्लस है ना ये, तो प्लस कितना है 75 बाई 60। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत किसी को समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं किस चीज़ का, कटाइया वाला काम करते हैं, कटाई करते हैं। चलिए करेंगे, देखा जाए। 2 से पहले करते हैं, ठीक है। 2 से 60 कितने बार में कटेगा, 30 बार में। ये कितने बार में,
26 बार में, है ना। लेकिन फिर भी कट रहा है 2 से, फिर कटेगा 2 से। ये कितने बार में कट जाएगा 2 से? 15 बार में, और ये 13 बार में। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको देखते हैं, इसको बताइए, ये भी हमारा 2 से कटेगा। नहीं, एक काम करते हैं, 2 से तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, ये हमको 6 से भी दिख रहा है ना। देखिए ध्यान से, ये 6 से कितने बार में? 10 बार में। ये 6 से कितने बार में? 31 बार में। देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब नहीं कटेगा। आगे, ये तो बड़ा सिंपल है। 10 से इसको काटे कितने बार में? 5 बार में, इसको 6 बार में, है ना। चलिए इसको बताइए, 5 से काटते हैं, है ना। कितना से बोले? 15 से। हाँ, 15 से कटेगा। 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 4 बार में। और 75 कितने बार में? 5 बार में। अब ये भी नहीं कटेगा। हो गया। चलिए फाइनल आंसर लिखा जाए, फाइनल आंसर लिखा जाए। बताइए अब जरा ध्यान से, इसके लिए कितना लिखेंगे? 13x³ बाई 15, उसके बाद माइनस 31x² बाई 10 माइनस 5x बाई 6 प्लस 5 बाई 4। क्या ये आपका आंसर है इतना? जरा मिला लीजिए इसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अब बताइए जल्दी हमको कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट समझ में आया है? हर एक कॉन्सेप्ट, है ना। तो बड़े से बड़े सवाल और आसान से आसान सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे आप सीख गए हैं। तो आप लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन लिखेंगे कैसे? सबसे पहले नंबर में आप इसको लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन उतारिए पूरा और ये पूरा लिखिए। उसके बाद दूसरे नंबर में ये लिखेंगे, क्वेश्चन उतारिए पूरा ब्लैक वाला और पूरा इतना लिख दीजिए। तीसरे नंबर में ये क्वेश्चन उतारिए और सॉल्यूशन आपका ये जो ब्लू वाला दिख रहा है पहले आपको, ये पूरा बनाते 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 यहाँ तक आना है। और इसका फाइनल आंसर कहाँ है? ये बॉक्स वाला। ठीक है, हो जाएगा। आगे उसके बाद चौथा में क्वेश्चन लिखिए पहले, सॉल्यूशन यहाँ से तैयार कीजिए, यहाँ तक आएंगे आप। फिर इसके नीचे से कहाँ लिखेंगे आप? ये वाला। यहाँ तक आते आते आपका पूरा खत्म हो गया। कोई समस्या? हर एक चीज समझ में आया है ना। तो जो आपको कुछ समय पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर बड़ा हार्ड लगता था, क्या अब आसान लग रहा है? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना? चलो, तो अब यदि आप, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा ना, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आप पहले इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे आपका थर्ड, कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एडिशन हमने पढ़ लिया, आज के क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, और अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ये हम लोग कल सीखेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए तो ओवर करते हैं क्लास को हम लोग। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।